जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हंटर एसएससी पर। और जैसे कि हमारी हंटर सीरीज चल रही थी और पॉलिटी करा रहा हूं जिसमें मैं आपको, और आज हम कराएंगे आपको नागरिकता। ठीक है, आज हम नागरिकता को कराएंगे। इससे पहले हमने भाग 1 करा दिया था। आज हम भाग 2 पढ़ेंगे जिसमें हम नागरिकता को करने वाले हैं, सिटीजनशिप को। ठीक है, 5 से 6 मिनट में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा फैक्ट टू फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं और प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिए। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का विवरण है। भारतीय संविधान नागरिकों को एकल यानी कि एक हरी नागरिकता प्रदान करता है। और अनुच्छेद 11, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों पर कानून बना सकती है। ध्यान रखना, अनुच्छेद 11, ठीक है, इसमें संसद को शक्ति प्राप्त है जो नागरिकता पर, उसकी समाप्ति या प्राप्ति के लिए जो भी संबंधित कानून होंगे वो बना सकती है। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न 5 विधियों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो वो 5 विधि हैं: जन्म से, वंश से, ठीक है, पंजीकरण, प्राकृतिक रूप से, ठीक है, या राज्य क्षेत्र के अधिग्रहण द्वारा। यानी कि आपका जन्म यहाँ हुआ है या आप वंश के आधार पर भी नागरिकता ले सकते हैं, पंजीकरण द्वारा भी ले सकते हैं, प्राकृतिक रूप से जिसे हम देशीकरण कहते हैं उसके द्वारा भी, और राज्य क्षेत्र के अधिग्रहण द्वारा भी। ठीक है, किसी हमने राज्य को अपनी सीमा में मिला लिया हो उसके द्वारा भी हम नागरिकता ले सकते हैं। ये अधिनियम आया था 1955 में। ठीक है, संपत्ति का अधिग्रहण भारत की नागरिकता सिटीजनशिप प्राप्त करने का आधार नहीं है, किंतु जन्म से, वंश के आधार पर तथा देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता का अंत लोप 3 प्रकार का होता है। ठीक है, आपसे पूछ ले लोप जो है या अंत नागरिकता का कितने प्रकार का होता है, तो आप बताएंगे 3 प्रकार का। यानी कि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी, नागरिकता त्यागने पर तथा सरकार द्वारा वंचित करने पर। ठीक है, अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार संबंधी उपबंध है। ठीक है, अनुच्छेद 6 कहता है जो पाकिस्तान से भारत आए लोग, ठीक है, उनको नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान से जो चले गए व्यक्ति थे उनको वापस, वो जो भारत में वापस आ गए थे उनको नागरिकता दी जाएगी। ये अनुच्छेद 7 में था। अनुच्छेद 8 ये कहता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार संबंधी उपबंध है। यानी कि अगर आप बाहर रहते हो, विदेश में पढ़ने के या जॉब के लिए आप गए हुए हो, तो आपकी जो नागरिकता है वो बनी रहेगी, ये अनुच्छेद 8 कहता है। लेकिन अनुच्छेद 9 क्या कहता है, अगर आप किसी भी अपनी स्वेच्छा से किसी भी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार करते हो तो भारत की जो नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 12 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है। ठीक है, वहीं नागरिक अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में यह प्रावधान है कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आकर रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों, पारसियों तथा ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ये भी ध्यान रखना पॉइंट। और यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है। ठीक है, जिसमें पूर्वोत्तर के 4 राज्य थे, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, जो आदिवासी क्षेत्र है इन पर लागू नहीं होगा। यह अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन है उसमें आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। ये भी पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य पर लागू नहीं होता है। ठीक है, और जो ईस्टर्न, जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन है, ठीक है, इनर लाइन में जो आने वाले क्षेत्र हैं उन पर भी लागू नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने, रिवीजन करने के लिए आप इस क्लास को फिर से भी देख लीजिएगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। एक बार मैं फास्ट रिवीजन आपको करा देता हूँ। हम पढ़ने वाले हैं भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, नागरिकता। भारतीय संविधान नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 11 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नागरिक का जो भी प्राप्ति और समाप्ति है, ठीक है, जो भी नागरिक से संबंधित कानून है, ठीक है, वो संसद बना सकती है। नागरिकता अधिनियम आया था 1955 में। इसमें 5 विधियां बताई गई जिससे हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। एक तो जन्म से, एक वंश के आधार पर, एक पंजीकरण से, एक
जो प्राकृतिक रूप है उससे हम, ठीक है, और एक राज्य क्षेत्र के अधिग्रहण से। साथ ही संपत्ति का जो अधिग्रहण भारत की नागरिकता प्राप्त करने का आधार नहीं है, किंतु जन्म से वंश के आधार पर तथा देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ये भी ध्यान रखना। भारतीय नागरिकता का अंत तीन प्रकार से होता है: किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता त्यागने पर तथा सरकार द्वारा वंचित करने पर। अनुच्छेद 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत को जो प्रव्रजन आए लोग हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान से भारत, जो भारत से पहले पाकिस्तान चले गए फिर पाकिस्तान से वापस भारत आ गए, उनको लिए भी नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले जो भी भारतीय लोग हैं, जो भी काम करने गए हैं जॉब के लिए या शिक्षा के लिए, उनकी नागरिकता बनी रहेगी। कब तक? अनुच्छेद 9 कहता है तब तक जब तक वो अपनी स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार नहीं करते, ठीक है। अगर वो नागरिकता स्वीकार करते हैं तो स्वतः ही भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 12 वर्षों तक निवास करना पड़ता है। वहीं नागरिक अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे, ये भी ध्यान रखना। संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। नागरिकता संशोधन हुआ 2019 में और इसमें एक प्रावधान बनाया गया जो 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले भारत में आकर रहने वाले जो भी अफगानिस्तानी है, बांग्लादेशी या पाकिस्तानी है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई हैं, वो अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे। और यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल हुआ जिसमें पूर्वोत्तर के 4 राज्य थे: असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। ये आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, ये भी बताया गया। साथ ही जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन है, ठीक है, 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले जो क्षेत्र थे इन पे भी लागू नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।